हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। इससे पहले हमने रूल्स ऑफ बेंडिंग को समझा था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस तरीके से बेंड करती है, कब वो नॉर्मल से दूर जाएगी, कब वो नॉर्मल की तरफ आएगी, कब बिना बेंडिंग के निकल जाएगी, ये हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग स्नेल्स लॉ को भी समझेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। तो आपसे कभी एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कभी ये नहीं बोलेगा। आपको उस पर बेसिस न्यूमेरिकल्स करने होंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए बच्चे। तो वही कॉन्सेप्ट्स जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर वो आप समझ जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है उसका, ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। सबसे पहले बोलता है कि इंसिडेंट रे, क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे यानी आने वाली रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीन चीजें के बारे में बात किया। आने वाली रे, इंसिडेंट रे मैं बोल रहा हूं। मान लो कि ये वाली रे ऐसे इस एंगल पे आ रही है, आने वाली रे, ठीक है। और ये रे जो है जब बेंड कर रही है तो ये रे इस मीडियम में, इसको मान लेते हैं हम एयर मान लेते हैं और इसको हम लोग वाटर मान लेते हैं। सपोज दैट इसको हमने वाटर मान लिया, है ना। मानने के लिए कुछ भी मान सकते थे। तो बेंडिंग के हिसाब से अगर एयर से लाइट आ रही है और वाटर में जा रही है तो यानी रेयर से डेंसर में आ रही है, तो लाइट का बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। जो मेरा लाइट का पाथ, एक्चुअल पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। लाइट का मेरा एक्चुअल पाथ ये इस तरह से होगा। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे जो कि आ रहा था, ठीक है। समझते हैं। तो ये वाली रे आने वाली रे है, इस रे को हमने AO नाम दे दिया और ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया और ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये वाला। तो पहली चीज जो पहला लॉ बोलता है रिफ्रैक्शन का कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही ना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इंटरफेस का मतलब हो गया कि वो जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे, ठीक है। तो इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ठीक है, उस पर जो नॉर्मल खींचा जाएगा ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब आप जानते हैं बच्चे, ठीक है ना, कि अगर आपकी इंसिडेंट रे ये आ रही है, अगर ये नॉर्मल है तो रिफ्रैक्टेड रे जो होगा ना बच्चे, रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगा, इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही है, नॉर्मल ऐसे है, तो रिफ्रैक्टेड रे यहीं से पास होगा, इसी के प्लेन से पास होगा, है ना। कभी नॉर्मल जो है ना, कभी नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे अपने प्लेन को नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं, ये चीज हो गया था। ये पहला लॉ हमने क्लियर कर लिया। दूसरा लॉ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो आप ये देख रहे हैं इस चीज को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे जो मेरा नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई, ठीक है, साइन आई, ध्यान रखिए, साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ, देखिए साइन मैंने गड़बड़ लिख दिया यहां पे, साइन ऑफ एंगल ऑफ टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर, साइन आई साइन आर इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये लाइट का कलर फिक्स कर लो, ये लाइट का कलर फिक्स क्यों करते हैं, पहला तो सवाल आपके माइंड में ये आएगा कि सर आप लाइट का कलर क्यों फिक्स कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, लाइट का कलर हम इसलिए फिक्स कर रहे हैं कि अगर लाइट का कलर अलग अलग हो जाएगा, वैसे वायलेट कलर की लाइट होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी, है ना, वेवलेंथ बदल जाएगा, तो ये चीज अलग अलग कलर के लिए वैलिड नहीं है। जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग कलर के लिए वैलिड नहीं है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज वैलिड फॉर डिफरेंट कलर, ओनली सेम कलर, या फॉर ए वन कलर, ओनली वन कलर,
है ना, या डिफरेंट कलर, तो आपका जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, एक कलर के लिए वैलिड है। कलर को अगर अच्छा चेंज करोगे तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये क्या कहता है ये समझना, ये कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है डिग्री में, जो भी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल जो भी डिग्री में बनेगा, तो साइन, इसका डिग्री ले लो, कितना एंगल ले लो, साइन आई बाई साइन आर, इसका कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर साइन 30 ले लें अगर यहाँ पे, और यहाँ पे अपन साइन 60 ले लें, वैसे अगर ठीक है, अगर इसमें से जा रहा है तो इसको साइन 60 ले लो, है ना, ये बड़ा एंगल बन रहा है, ये छोटा बन रहा है, तो इसको साइन 30 ले लो, तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, इसका भी कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है। अब देखो इस वैल्यू को क्या लिखोगे तुम, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, आंसर कितना आएगा √3, है ना। √3 का मान कितना आएगा 1.732। ये नॉर्मली हम मान करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना, एक्चुअल में ऐसा दिया नहीं है, लेकिन हम लोग अगर मान ले कि अगर आई का मान 60 है, आर का मान 30 है, तो कुछ साइन आई बाई साइन आर का मान मेरा कुछ ऐसा आएगा, √3 का आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई बच्चे, किसके लिए बात हुई, ये इस लाइट रे के लिए बात हुई, जो एवो रे है उसके लिए बात हुई, ठीक है। एवो रे जो है एंगल जो भी बना रही थी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का हमने क्या कर दिया, साइन करके रेशियो ले लिया, तो यहां से एक वैल्यू निकल के आया। अब स्नेल्स लॉ का कहना यह है कि अगर आपका ये मीडियम फिक्स रहे, मीडियम फिक्स रहे, मीडियम चेंज नहीं करना है आपको, ये नहीं कि आपने वाटर को ऊपर कर दिया एयर को नीचे कर दिया, ऐसे नहीं, ये नहीं कि आपने वाटर की जगह पर आपने जो है ग्लास ले लिया, एयर की जगह पर आपने कोई और मटेरियल ले लिया और मीडियम ले लिया। तो अगर आपका मीडियम अगर फिक्स रहे और लाइट का कलर फिक्स रहे, कलर मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी चाहिए, उसका वेवलेंथ नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। तो अगर ये मीडियम फिक्स रहे और लाइट का कलर फिक्स रहे, तो आप इस एंगल को चेंज करो। स्नेल्स आपको पूरी आज़ादी दे दिया, आपको पूरी आज़ादी, इस एंगल को कुछ भी रखो। तो मैं कहूँगा सर मैं ना इस एंगल को ऐसे रखूँगा, इस एंगल को चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है, मैं इस एंगल को चेंज कर दूंगा। मान लो इस एंगल को हमने I1 रख दिया, आज़ादी है मेरे को, जो मन करे सो एंगल हम ले सकते, जिस एंगल से मन करे लाइट को लाने के लिए हम उस एंगल से लाइट को लेके आ सकते, लाइट को मन करे तो सीधा भी लेके आ सकते, आज़ादी है मेरे को। एंगल को कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है बच्चे, कॉन्सेप्ट समझिए। एंगल को अगर आप चेंज कर दो, आई चेंज कर दिया, तो क्या आर चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा आर चेंज। क्यों होगा, ये वाला एंगल अगर ये एंगल कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा, है ना, ये एंगल कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। अब ये वाला एंगल कुछ ऐसे आर करके ऐसे आ जाएगा, ये वाला मेरा R1 आ गया, मान लो इसको हमने बोल दिया R1, ठीक है, R1 बोल दिया। तो स्नेल्स ने कहा कि अगर आपका ये मीडियम फिक्स है, मैं फिर क्या बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, अगर आपका ये मीडियम फिक्स है, मीडियम आपका नहीं बदल रहा है, और आपका लाइट का कलर फिक्स है बच्चे, लाइट का कलर फिक्स है, तो यहां से आप साइन I1 बाई साइन R1 का मान निकालो। जब आप साइन I1 भी कोई वैल्यू होगा, डिग्री में कोई वैल्यू दिया रहेगा, R1 भी कोई वैल्यू होगा, है ना, डिग्री में दिया रहेगा। अगर आप साइन I1 और R1 का मान निकालिएगा बच्चे, कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो ये जिस तरह से इसका मान मैंने एग्जांपल लेकर के √3 निकाला था, तो इस तरह इसका भी मान √3 ही आएगा, है ना। यहां पर जो भी एंगल मन करे वो रखो, यहां पर R का जो भी एंगल आए रखो, यहां पे I1 का जो भी एंगल होगा, R1 का जो भी एंगल होगा, कुछ भी होगा, ये एंगल कुछ भी हो, अगर मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, अगर कलर नहीं चेंज हो रहा है, तो बच्चे ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, तो ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। अगर इन दोनों रेशियो की बात करें, तो मान लो इन दोनों रेशियो का वैल्यू √3 आ गया, है ना, तो ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। तो यही मेरा सेकेंड लॉ है, स्नेल्स लॉ, है ना, जिसे स्नेल्स ने दिया था। मैथमेटिकली इस लॉ को ऐसे लिखा जाता है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और एक कॉन्स्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। अब बच्चे एक नई चीज यहां पे आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो पूरी डिटेल्ड क्लास हम लोग इसके बाद लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अभी थोड़ा समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए, जैसे ये एयर है, तो एयर का एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये वाटर है तो इसका एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हमने μ2 नाम दे दिया, इसको μ1 नाम दे दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ लाइट
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो करता है कि लाइट जब उसमें ट्रैवल करेगी तो कितना बेंड करेगी, है ना, ये चीज़ समझाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी का नॉलेज देता है, ठीक है, ये समझ रहे हो आप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई वन बाई साइन आर, इन दोनों का वैल्यू इक्वल आया है, मान लो √3 आया है ना, चाहे जो भी आया है ना, ये वैल्यू क्या बता रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बता रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको बच्चे आप क्या कर सकते हो, μ1 इंटू साइन आई, अगर μ1 इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम की, और μ2 इंटू साइन आर, ये हमारा क्या हो गया, स्नेल्स लॉ हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं। साइन आई बाई साइन आर को हम लिख सकते हैं ये कांस्टेंट, अगर आप चाहो तो μ1 बाई साइन आई वही चीज़ है, जिसे अगर आप चाहो तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 कर सकते हो, ठीक है, μ2 बाई μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और यहाँ से रिजल्ट आएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब हम क्लास लेंगे आपको तो समझाएंगे अच्छी तरीके से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अभी हमने स्नेल्स लॉ क्लियर किया कि चाहे एंगल जो भी आप रखो, चाहे मीडियम में जो भी आप एंगल रखते हो, मीडियम अगर चेंज नहीं हो रहा है, लाइट की कलर अगर चेंज नहीं हो रही है, तो हमेशा साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू है वो हमेशा कॉन्स्टेंट बना रहेगा, है ना, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे इसी बेसिस पे, स्नेल्स लॉ के, है ना, के लॉ के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज 1 एंड मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री है, एंड फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो मान लीजिए बच्चे ये मेरा मीडियम 1 है और मीडियम 2 ये मेरा है, और लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं आई है, और ये वाला एंगल होगा इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है, ये हमारा हो गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमें दे रखा है, और हमें बोला है कि इस मीडियम का जो μ1 हमने लिखा वो हमने लिख दिया 1, और इस मीडियम का μ2 जो हमने लिखा वो हमने लिख दिया √3, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज √3। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 और इसका साइन लिख दीजिए, μ1 साइन आई, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का हम क्या लेंगे, एंगल ले लेंगे साइन के साथ, इज इक्वल टू μ2, और फिर इसी मीडियम का हम क्या कर लेंगे, साइन के साथ ये एंगल ले लेंगे r। तो μ2 की वैल्यू √3 है, साइन r की वैल्यू साइन 30 हमने रख दिया, और यहाँ पे μ1 की वैल्यू हमें 1 पता है, साइन i हमने रख दिया। साइन i की वैल्यू जो होगी √3, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√2, तो साइन i का जो वैल्यू होगा वो होगा √3/2। अब किस एंगल के लिए, i के किस मान के लिए जो है √3 आता है साइन की वैल्यू, तो साइन i जो है वो हम लिख सकते हैं साइन 60, यानी 60 पे मान √3 मिलता है। यहाँ से ये साइन और ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये साइन और ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो इस तरह से स्नेल्स लॉ पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।